आपके द्वारा पेश क्या मामला है? अब मामला कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि आज हम जनता की बात करने के लिए बुलाए कि शाहपुर की जो जनता है उसके बारे में बात करें, क्योंकि अभी तक तो जितनी भी चुनाव हुए हैं उस चुनाव में जनता की बात नहीं की जाती है। बात की जाती है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, किसने किसको क्या किया उसके बारे में, कौन किससे बदला लेगा उसके बारे में। और कहीं ना कहीं इस बीच में दो पार्टियों और दो नेताओं के बीच में जनता जो है वो पिस जाती है। जनता सोचती है कि हम है कहाँ पे, हमारा अस्तित्व क्या है। जनता कंफ्यूज होती है कि आखिर चुनाव आता है तो किसके लिए आता है। हमें अपना नेता चुनने के लिए आता है, लेकिन यहाँ बातें तो जनता की होती नहीं है। और अभी तक यही परिपाटी चलते आई है कि जनता के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज भी आपने देखा होगा कि जो भी एनडीए के हैं और राजद के जो भी अपने उम्मीदवार हैं वो जनता की बात नहीं कर रहे हैं कि पिछले जो हमारे भावी विधायक थे, जो भी थे हमारे 10 साल रह चुके हैं, वो 10 साल देखे हैं कि 10 साल शाहपुर के बीच वो घूम रहे हैं, तो वो भी अवगत होंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन उन्होंने उन समस्याओं की कभी बात नहीं की। उससे पहले मुन्नी देवी जी बीजेपी की जो एनडीए की थी 10 साल हो रही हैं, और उनके ही परिवार से आज जो उम्मीदवार खड़े हैं, तो दोनों परिवार जो है ये परिवार अपनी बातें कर रहा है, यहाँ की जनता की बात नहीं कर रहा है। जबकि दोनों ने 10-10 साल देखा है, और 10-10 साल देखने के बाद सिर्फ अगर विकास के नाम पे कुछ होता है तो वो है पुल पुलिया और रोड। पुल पुलिया और सड़क। जब एक परिवार जो कि गरीब है, जिसके यहाँ किसी किसी परिवार को मैं देखती हूँ तो ये देखती हूँ कि उनके यहाँ उसके घर का गार्जियन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला है, उसको पुल पुलिया और सड़क से क्या मतलब है? उसका परिवार कैसे चलेगा? उसको तो ये चिंता है कि मेरे घर में मेरे बच्चों की शिक्षा कैसे मिलेगी, मैं आज खाना खा रही हूँ, कल मैं 2 टाइम की रोटी कैसे जुगाड़ करूँ। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं अपने समाज के और अपने शाहपुर के उन लोगों के लिए, उन गरीब जनता के लिए। उसी में आप एक ले लीजिए, हमारे मुसहर समाज को लीजिए। मुसहर समाज जब हम लोग छोटे छोटे थे और जिस तरह का उनको हम लोग देखे थे कि आज भी उनके तन पर कपड़े नहीं है, ये दुर्भाग्य है बिहार का। प्रशांत जी ठीक कहते हैं कि जो आंकड़ों में जितनी गरीबी बिहार दिखती है, अगर आप जमीन पे जाइए तो उससे कहीं ज्यादा गरीबी है जमीन पर। और मैं कई जगह गई जहाँ पे कि मुसहर टोली सब है, आप वहाँ पे जाके देखिए तो आपको अनुभव होगा कि बिहार अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो कम से कम जो 10-10 साल रहे हैं उनको तो इतनी तो ऐसी व्यवस्था बना देनी चाहिए थी कि कम से कम हर बच्चे के तन पर कपड़ा तो होना चाहिए। उनकी बात कोई नहीं करता है। तो जनता को ये सबक लेनी चाहिए कि हमने दोनों को 10-10 साल मौके दिए हैं, अब आगे उनको निर्णय लेना है कि आगे करना क्या है। फिर उन्हीं को दोबारा लाना है जिसको अभी 10 साल देख लिया, जिसको पहले 10 साल देख लिया है। क्योंकि अब वो ये बात कर रहे हैं कि हमें पलायन रोकना है। ये एक मतलब हंसी आती है इस बात पर कि जिसको जनता ने मौका पहले दे चुकी है, वो लोग अब पलायन की बात कर रहे हैं। अब उन्हें पलायन याद आ रहा है कि अच्छा यहाँ पलायन हुआ है और हमें पलायन रोकना है। इस बार अगर हमें आप चुनते हो तो हम पलायन को रोकेंगे। तो जनता को ये सवाल करना चाहिए कि जब इतने साल 10-10 साल आप दोनों रहे तो पलायन कहाँ था? सबसे ज्यादा पलायन उसी समय तो हुआ है। उसके बाद रही बात शिक्षा की, जब शिक्षा इतने दिनों से शिक्षा खराब हुई है तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे शिक्षा के लिए सारी सुविधाएं बना दी गई है, लेकिन बच्चे को शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो माता पिता थोड़े जागरूक हैं शिक्षा के प्रति, वो अपना पेट काट कर कैसे भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जो गरीब परिवार के हैं वो मन को महसूस कर रह जाते हैं कि काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी अपने बच्चे को पढ़ा देते। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और वापस आते हैं। तो ये सारी मुद्दे जो है, यही सारी मुद्दे आज के हैं कि आखिर जनता को कब तक ऐसे बरगलाया जाएगा, जनता को कब तक बेवकूफ बनाया जाएगा। जब जब
चुनाव आता है तब तब मुद्दे याद आते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है और भूल जाते हैं लोग। जवैनिया गांव लीजिए, बाढ़ लीजिए, यहाँ पे बाढ़ बरसों से आ रहा है, दशकों से बाढ़ यहाँ पे आ रही है, लेकिन उसके रोकथाम के लिए, उसके बचाव के लिए कोई स्थायी निवारण या जो उससे ग्रसित है उनके लिए कोई निवारण नहीं दिया गया। आज पवन सिंह आए थे कर्नाटक, एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में आए थे, उन्होंने विजय माला बनाया और जनसैलाब उसे कुछ नहीं होता है। पवन जी आए थे क्योंकि बिल्कुल वो तो उमड़ेगा, क्योंकि पवन सिंह जो है एक बहुत अच्छे सेलिब्रिटी हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, तो ऑब्वियस है कि उनको देखने लोग जाएंगे। जब वो जवैनी आए थे तब भी वहां पे जनता टूट पड़ी थी उनको देखने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनडीए के लिए आई है, वो पवन सिंह को देखने के लिए आई थी, उनकी गायकी को, क्योंकि वो लोग पसंद करते हैं। गायकी और वोट देना ये दोनों में काफी अंतर है। तो वो उनको लोग जब उनको इतना चाहते हैं, वो उनके घर आए हैं, तो लोग अपना प्यार दिखाने के लिए और उनको एक बार देखने के लिए, जो लोग हैं उनके फॉलोअर्स हैं वो देखने के लिए गए। तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि पवन सिंह आए हैं और वहाँ सैलाब जन सैलाब उमड़ पड़ा है तो वो सारे वोट में तब्दील हो जाएंगे। विधानसभा में बड़े बड़े कार्यक्रम लग रहा है, बड़े बड़े नेता, इसका मुख्य मकसद ये है कि शाहपुर आज जो है वो हॉट शीट बन गया है। इससे पहले भी शाहपुर में यही दो महागठबंधन और एनडीए की ही लड़ाई होती थी, यही दो थे। तब तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं आते थे, इतने बड़े बड़े लोग शाहपुर में नहीं आते थे। इस बार क्यों आगे भाई? इस बार इसलिए आगे क्योंकि इस बार मैदान में जनसुराज भी है और जनसुराज से कहीं न कहीं भय है, जिससे बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेताओं को लाया जा रहा है और सेलिब्रिटीज को लाया जा रहा है। ये बात जग जाहिर है और समझने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी अगर लोग आए हुए थे तो कहते कि नहीं भाई वो हमेशा ही आते हैं अपने पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इस बार आए हैं तो कह रहे हैं कि त्रिकोणीय यहाँ पे नहीं है, लेकिन त्रिकोणीय है, ये वो अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहे हैं। त्रिकोणीय यही साबित करता है कि इतने दिग्गज लोग और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी शाहपुर में आ रहे हैं। सवाल है कि कहीं और भी तो आ सकते थे, सिर्फ शाहपुर ही क्यों? तो ये सभी को पता है कि क्यों आ रहा है। जैसे आपने पार्टी समाज की बात की, कपड़ा नहीं है और शिक्षा नहीं मिला, और क्यों वो लोग अभी तक किसी को क्या लगता है? रीजन यही रहा कि किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने कभी सोचा नहीं कि वो जो समाज के लोग हैं उनके साथ भी हमें न्याय करना है, उनको वो हक दिलाना है, उनको वो सारे अधिकार दिलाने हैं जो बाकी जनता को मिल रहा है। उनको सीधे से अनदेखा कर दिया गया है और वो अनदेखा वर्षों से की जा रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दर्द, बहुत पीड़ा होती है ऐसे लोगों को देख करके। उनके झुग्गी झोपड़ियों को देखिए, उनके बच्चों को देखिए, चप्पल दूर, तन पे कपड़े तक नहीं है। मैं कहूँ क्या, आप लोग घूम रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गंदगी में वो रह रहे हैं। हम चाहते तो उनको भी सुधार सकते थे, बता सकते थे, प्रशिक्षण दे सकते थे कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। जब तक ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा बिहार आगे निकल जाएगा। हाँ, वहाँ दलित इन सब पे करते तो हैं, लेकिन सामने साक्ष्य क्या दिख रहा है? आप जब वो इस तरह की राजनीति करते हैं तो वहाँ जा करके एक वीडियो बना के दिखा दीजिए कि भाई वर्षों से आप लोग महादलित पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन देखिए कि महादलित समाज रहता कैसे है, उसको भी देख लीजिए। 40 साल पहले जो मैंने देखा था, 45 साल पहले जो मैं देखी थी, आज बिल्कुल वैसा ही है, उसमें नाम मात्र का कोई फर्क नहीं है। शाहपुर विधानसभा में आरोप प्रतिरोध रहता है, लेकिन विकास की बात तो यही है। आज मैंने जनता की बात क्यों की? यही तो बात की कि वो आपस में ही आरोप प्रत्यारोप करते रह रहे हैं, उनको और कुछ नहीं दिख रहा है। उनको दिख रहा है कि वो क्या किए और हम क्या किए, कौन किसका हत्या किया और कौन किससे बदला लेगा। लेकिन जनता बीच में खत्म हो जा रही है। आज पीसी का मकसद ही यही है कि जनता की बात कौन करेगा। ये बात जनता को समझ में आनी चाहिए कि हमारी बात कौन कर रहा है, हमारे लिए कौन खड़ा है। यहाँ तो दोनों आपस में ही भिड़े हुए हैं।
तो इसीलिए मैं जनता से कह रही हूँ कि आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए और समझिए, सोचिए कि इस बार आपका परिवार जीतेगा या कि फिर वही नेता और वही पार्टी जीतेंगी। अगर परिवार हारा तो ये आपकी हार होगी, अगर कोई पार्टी जीता, नेता जीता तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि आप ही जिता रहे हो और हरा रहे हो। आप एक एक पार्टी को पकड़ के बैठे हो कि भाई इस पार्टी से हम तो उसके कट्टरपंथी है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि मेरा बच्चा जो जिसको कोई पढ़ाई मिलना चाहिए तो उसको पढ़ाई नहीं मिल रहा है, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर ऐसे ही घूम रहा है, उसको नौकरी मिलना चाहिए था, उसको रोजगार मिलना चाहिए था, उससे नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप इस बार कम से कम नेता और पार्टी को छोड़ करके अपने अपने परिवार के बारे में और अपने परिवार के विकास के बारे में सोचिए। इस तरह से लालचंद यादव जी जनक समर्थन की तरफ राज के आपको डर नहीं लगता है क्लास पार्टी वगैरह की वजह से? क्यों डर लगेगा भाई? हमने ऐसा क्या किया है कि हमको डर लगेगा? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। हम अपना जॉब छोड़कर, नौकरी छोड़कर आकर गांव में 2 साल से रह रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि उनका जीवन सुधरे, उनके परिवार, उनके बच्चे का भविष्य अच्छा हो। हम ये कार्य, हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, तो हम किसी से डरेंगे? कोई होगा जितना बड़ा जो भी हो कि जिस वजह से वो इतने अपना नाम बना के रखे हैं, चाहे हुलास पांडे जी हो या चाहे जो भी हो, मेरा और उनका क्या संबंध है? जैसा उनका, वो अपने समाज में रह रहे, हम भी आए हैं अपने समाज में रह रहे हैं, अपने विधानसभा में रह रहे, अपने घर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, और परिवार के पास जाने और मिलने से तो कोई रोक नहीं सकता है। स्वराज के समर्थन पे क्योंकि उनके मौत के कुछ ही समय के बाद उनके पोता का इंटरव्यू में कहा है कि वो आरजेडी क्या प्रचार प्रसार करने जा रहे थे उस समय। ये दबाव में भी तो बोल सकता है कोई, उसको राजनीतिक ट्विस्ट देने के लिए कुछ भी तो किया जा सकता है। ये आप कैसे मान लेंगे? ये तो जग जाहिर है कि वो जनसुराज के कट्टर समर्थक थे और वो थे। स्टेटमेंट तो राजनीति आई है और वोट का समय आया है, चुनाव है, तो आजकल देख रहे हैं कि दबाव में जब अपहरण ही कर लिया जा रहा है और नामांकन वापस ले लिया जा रहा है, तो ये बयान तो बहुत छोटी सी बात है।